Very good morning to all of you. Today we will see the expression for the electric potential at a point due to the point charge. Now, how we will find the expression? तो यहाँ देखो, अभी हम लोग एक पॉइंट चार्ज लिए, ये पॉइंट चार्ज है that is the plus Q. Suppose करो कि plus Q is the point charge and the electric field moving outward or radially outward it is moving. बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द E वेक्टर. सपोज करो कि आगे एट द इंफिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और इंफिनिटी पे टेस्ट चार्ज है Q0 जिसको हमको A पॉइंट पे लाना है. सपोज दैट इज द A पॉइंट, ये A पॉइंट है, इस A पॉइंट पे लाना है. दैट मींस इसका मतलब हमको यहाँ वर्क डन करना है और वर्क क्या करना है टू द डिस्चार्ज टू ब्रिंग इट टू दैट पॉइंट ऑफ द ए पॉइंट पे लाने के लिए. अभी दिस इज द फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है और मान लेते हैं सपोज कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे से क्यू पॉइंट दैट इज द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डीएल और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में चार्ज को हम P से Q में मूव कर रहे हैं. देखो ऐसे में चार्ज अगर हम यहाँ पे रखते हैं Q0 को अगर हम एट द पॉइंट P रखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू Q0 इनटू E इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसका डायरेक्शन किधर की ओर है? आउटवर्ड है. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डिस्चार्ज Q0 that is in an electric field along the direction of the electric field. अब इसको अगर हमको चार्ज को P से Q में मूव करना है तो हमको इतना ही फोर्स अगेंस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा. तो ऐसे में मूवमेंट के लिए जो फोर्स हम अपना लगा रहे हैं यहाँ पर दैट इज द अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर मान लो यहाँ देख रहे हैं ये फोर्स है F applied that equal to minus Q0 E. That minus is the direction opposite to that of the electric field. इसका हमने फोर्स का डायरेक्शन किधर है? अपोजिट डायरेक्शन पे है. इतना बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर डिस्चार्ज को P से Q में मूव कराएंगे, अगर डिस्चार्ज को P से Q में मूव करेगा टू दैट ऑफ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ DL. DL क्या है? इनफिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. DL is the infinitesimally small displacement. अब यहां से PQ में मूव कर रहा है तो ऐसे में अप्लाइड फोर्स आप लगाएं माइनस Q0 E. देखो तब इसका मतलब यहां पर हमको वर्क करना पड़ रहा है और वो वर्क भी बहुत छोटा सा है. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने छोटा फोर्स इसलिए लिया कि P और Q दोनों में ही फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है. अब ऐसे में अगर मान लेते हैं कि चार्ज से A की दूरी RA है और चार्ज से P का दूरी दैट इज द R P का दूरी है और ये R P का दूरी यहां पर लोग दिखा रहे हैं. ऐसे में ये डिस्टेंस P से Q की ओर मूव कर रहे हैं. दैट मींस देयर इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द R घट रहा है. R क्या हो रहा है? यहाँ पे घट रहा है और ये घटते हुए कर्व को हम स्मॉल dr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइनस dr जो घट रहा है. पोजीशन फॉर द पोजीशन टू द इंफिनिटी के लिए पोजीशन हमने ले लिया r इंफिनिटी एंड दैट मींस r इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी टू दैट वन. सो दिस इज द अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं. अब स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं P से Q में तो हम यहां भी लिखेंगे द स्मॉल वर्क डन टू मूव ए डिस्चार्ज फ्रॉम P to Q. स्मॉल वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम P to Q. And this small work done P to Q, that is the dW. Small work done is the force applied. That is the force applied
to that of the displacement dl वेक्टर। अब यहां पर फोर्स का वैल्यू आपने लिया है माइनस क्यू नॉट ई, तो इसको हम लिखेंगे माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। नाउ डॉट प्रोडक्ट, अब यहां देखो और समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, द फील्ड डायरेक्शन इज द ई, फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट आप यहां देख रहे हैं दैट डिस्प्लेसमेंट इज डीएल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल, और इन दोनों के बीच का कितना एंगल बना रहा है, दैट एंगल बिटवीन दिस टू इज द 180 डिग्री। किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में, जो आपने लेंथ एलिमेंट लिया उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो ऐसे में अब इसको हम लिख सकते हैं यहां पर dw दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डीएल कॉस थीटा। Here theta, that theta is equal to कितना भी हम कंसीडर किए 180 डिग्री, that is 180 डिग्री। अब ये cos 180 हम सब जानते हैं कि cos 180 डिग्री that is equal to -1, और ये रिलेशन को हम कहाँ रख देंगे, तो ऐसे में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। Now dw that is equal to q naught e dl and that is the relation number 1, इसको हम रिलेशन 1 कर दिए। देखो अभी हमने देखा dl क्या है, दैट इज माइनस ऑफ द dr। dl क्या है, माइनस ऑफ द dr मींस r में माइनस dr रिड्यूस कर रहा है, तब हम p पॉइंट पे पहुंच रहे, q पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो दैट इज यहां पर हम लिख सकते हैं dl इज इक्वल टू माइनस dr। अब इसी को हम यहां लिख रहे हैं सिंस dl इज इक्वल टू माइनस dr। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया, सो वर्क dw तो जो आपने कंसीडर किया फ्रॉम p टू q दैट इज इक्वल टू q नॉट माइनस q नॉट, क्योंकि dr के जगह पे dl के जगह पे माइनस dr रख दिए, q नॉट e dr, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट p ऑफ डिस्टेंस r, p पॉइंट कितने दूरी पे है, r दूरी पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दूरी पे देख रहे हैं हम लोग, r दूरी पे देख रहे हैं। तो ऊपर से अभी यहां देखो, ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहे हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ r टू द पॉइंट p, इलेक्ट्रिक फील्ड at the distance r to the point p point पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं यहां पर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 3 को 2 में बैठा दिए, substituting 2 in 3 we get कितना हुआ, ऐसे में अब देखो वर्क कितना हो गया, दैट वर्क dw इज इक्वल टू माइनस q नॉट इन प्लेस ऑफ e दैट इज द 1/4 पाई इनटू यहां कर दिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट q बाय r स्क्वायर इनटू dr, यहां पर भी dr इनटू हो गया, दैट इज द रिलेशन। अब इसके साथ ये छोटा सा वर्क हमने कहां से कहां तक किया, p से q में किए, लेकिन हमको आना कहां से, इंफिनिटी टू ए पॉइंट a पे। तो क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 4 विथ लिमिट, और लिमिट क्या है, दीज आर द पोजीशंस, दीज आर द लिमिट। तो ऐसे में इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 विथ प्रॉपर लिमिट, और इंटीग्रेट कर रहे हैं वर्क को, वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट ए
and that is equal to integration from infinity to a point A to dw that equal to, अब यहां पर भी हम देख रहे हैं तो माइनस बाहर कर दिए, Q कैपिटल Q नॉट बाहर हो गया और ऐसे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, तो लोकेशन का, पोजीशन का, दैट इज आर ए एंड टू द इंफिनिटी। सो फ्रॉम इंफिनिटी, क्योंकि हम चार्ज को कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से टू द पॉइंट ए पे ला रहे हैं, तो ऐसे में फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए को आपने पोजीशन में लिखा है आर ए। चलो यहां पर भी हम पहले आर इंफिनिटी कर देते हैं, आर इंफिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू द इंफिनिटी। आर इंफिनिटी किसके बराबर है, इंफिनिटी के बराबर है, तो ऐसे में ये हमारे पास आ गया डी आर बाई आर स्क्वायर। अब इस रिलेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ये क्या है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो ऐसे में कितना वैल्यू आया वर्क डन का फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस वन, सो वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज इक्वल टू, अब इसके जगह हम रख देंगे माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन हो गया दैट इज r माइनस 1 टू माइनस 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू आर ए। अब ये रिलेशन में माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, दैट इज द प्लस, और ये नीचे आ गया, तो ऐसे में वर्क कितना हो गया, वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज इक्वल टू q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हियर वी विल राइट द 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय इंफिनिटी, और हम सब जानते हैं कि 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ऐसे में 1 बाय इंफिनिटी अगर 0 हो गया तो एक टर्म आपका 0 हो गया, क्या बचा, तो सिंपल वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, सिंस हम यहां लिख सकते हैं एज 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन लिख रहे हैं, तो ऐसे में जो टर्म बचा हमारे पास वर्क टू इंफिनिटी टू ए दैट इज इक्वल टू q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज द आर ए। अब ये वर्क बन गया इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द वर्क डन, और इसी को हम लिख सकते हैं वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू ए टू दैट ऑफ द टेस्ट चार्ज q नॉट इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, और ये रिलेशन को मान लेते हैं, चलो इसी को हम 5 लिख देते हैं, दैट इज द 5 रिलेशन, ये जो रिलेशन हमारे पास आया दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 5। अब ऐसे में एक बात और देख रहे हैं, वर्क टू द इंफिनिटी, वर्क फ्रॉम वन इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप पढ़े हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कहां पढ़े हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, potential at a point that is the amount of work done, अभी पॉइंट को at a point that is amount of work done in moving a charge, और टेस्ट चार्ज यहां ले रहे हैं Q नॉट, तो टेस्ट चार्ज लिख लीजिए, टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए, जो आप कंसीडर किए हैं पॉइंट ए, in an electric field against the electromagnetic
static force without an acceleration, देखो यहां पर without an acceleration that potential, अब यहां पे देख रहे हैं, देखो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एट द इंफिनिटी पे पोटेंशियल हम कितना लेते हैं, तो हम पोटेंशियल इंफिनिटी पे v इंफिनिटी लेते हैं और v इंफिनिटी कहीं पर भी अगर आप देख रहे हैं तो v इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो चार्ज आप यहां से लेकर आए थे v इंफिनिटी और यहां हम ले रहे हैं va, पोटेंशियल एट पॉइंट a इज द va। तो ऐसे में va माइनस v इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम infinity to a point A to that of the test charge। टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लाने पे जो आपने डिफरेंस ऑफ एनर्जी देखा वो कितना आया। तो अब यहां पर हम ये देख लिए, लिख भी दिए हैं कि यहां सिंस v इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो v इंफिनिटी 0 हो गया तो यहां क्या मिला, दैट इज va इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू a पॉइंट टू दैट ऑफ द q नॉट। और इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दिए, 6 कर दिए। अब इक्वेट करने जा रहे हैं इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 को। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 5। यहां देखो इक्वेटिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 5 और 5 एंड 6 वी हैव, यहां भी 5 एंड 6 कर दो, 5 here it is the 6 वी हैव कितना हो गया, तो दोनों जगह हमको वर्क बाय दिस मिल रहा है, दैट इज va इज इक्वल टू कितना, यहां पर लिखेंगे va इज इक्वल टू दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by ra एंड दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये क्या निकल गया, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट। क्या रिजल्ट आया, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो ये रिलेशन हमको मिल रहा है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 कर दिया। अब अगर देखें तो किसी भी पॉइंट पे जहां पर भी अगर आप पोटेंशियल लेना चाहते हैं तो कहीं पर भी अगर हम यहां पर मान ले v1 ले लिखते फॉर द पॉइंट 1, फिर यहां कहीं लिखते 2, तो ऐसे में जो भी डिस्टेंस आएगा यहां से यहां तक मान लीजिए आपने r1 कंसीडर किया, यहां r2 कंसीडर किए, तो ऐसे में एट द पॉइंट v1 एट पॉइंट 1 पॉइंट पे अगर ले रहे हैं तो ये हो गया v1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, और ये दूरी आपने लिया r1, यहां देखो r1 लिखे हैं तो ये हो गया r1। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि जनरल एक्सप्रेशन आ गया फॉर द पोटेंशियल। सो जनरल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल क्या है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन एज, कितना आया, जनरल एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। और इस इक्वेशन को जो आप जनरल इक्वेशन लिए 8 नंबर, इससे हमको क्या मिला, 8 नंबर जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये इससे देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिस्टेंस पे बाकी सब कांस्टेंट है, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, दैट मींस द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल इज इनवर्सली टू द डिस्टेंस
डिस्टेंस बढ़ाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। इसका हमने जितना हम दूर जा रहे हैं, अगर इंफिनिटी में चले गए तो 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, जो आपने लिखा है कि पोटेंशियल एट द इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ये कहां से हमको मिला, दैट पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1 बाय r। तो ऐसे में जितना चार्ज के नजदीक है तो पोटेंशियल बहुत ग्रेटर है, और चार्ज से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है। इंफिनिटी में चले गए तो पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज एट दैट पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, एट दैट पॉइंट ऑफ इंफिनिटी इज 0। वहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। एक और बात कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो आप ले रहे हैं, एट ए पॉइंट, वो सभी जगह एक ही है, दैट इज द वोल्ट। क्या है, वोल्ट है ऐसा यूनिट। तो यहां पर हम लोग सारा एक्सप्रेशन निकालें और इस बात को अच्छी तरह से जानें कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सिर्फ उसके डिस्टेंस पे देख रहे हैं, चार्ज कांस्टेंट है और बाकी रिलेशन भी कांस्टेंट है। सो दैट इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। In the next video, we will see the other relations with that of the potential. Okay, thank you.